हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज स्पेक्ट्रम में। आज हम लोग क्लास सिक्स के अनुपम बुक के हिस्ट्री के पहले चैप्टर व्हेन वेयर एंड हाउ को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा बैक एक्सरसाइज का, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वीडियो में जो जो सेंटेंस को मैं अंडरलाइन किया हूँ, आप उन सभी सेंटेंस को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, या एक नोट्स का काम करेगा जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे मदद करेगा। और इस वीडियो के बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यू वर्ड्स टू रिमेंबर एक बार पढ़ लेते हैं। बायोग्राफी तो आप सब जानते ही होंगे बायोग्राफी के बारे में। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ ऑफ पर्सन, या किसी व्यक्ति का आत्मकथा है। आत्मकथा आप जानते होंगे, उस जो व्यक्ति अपने बारे में लिखता है उसे बायोग्राफी कहते हैं। जैसे गांधी जी अपने बारे में लिखें तो जो किताब वो अपने बारे में लिखे हैं, ये जो किताब या फिर जो किताब गांधी जी के बारे में लिखा गया है उसी को बायोग्राफी कहते हैं। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन द वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शन जो शब्द किसी स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर, या फिर किसी धातु, मेटल मतलब धातु, ऐसे लोहा हो गया, सोना हो गया, किसी धातु पे अगर किसी शब्द को आप लिख दीजिएगा तो वह इंस्क्रिप्शन कहलाएगा। अब मॉन्यूमेंट्स के बारे में समझते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग है या फिर कोई स्ट्रक्चर है जहाँ अब पूजा होता है, वर्शिप, पूजा, भगवान ईश्वर की पूजा की जाती है, और वह बनाया गया है बहुत ही पहले, तो बहुत साल पहले बनाया गया है, उसी को मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट रिटन बाय हैंड। इतिहास में जो कुछ भी हुआ है, जब हम उसे किसी पेज या फिर किसी चीज़ पे जब हम उसे लिख देते हैं हाथ के द्वारा, तब वह मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहला जाता है। सेक्युलर लिटरेचर, ये ऐसा लिटरेचर है जो कि वर्ल्ड के सारे सब्जेक्ट के बारे में, सारे विषयों के बारे में चर्चा करेगा, लेकिन रिलीजन और फिलोसफी के बारे में चर्चा यह नहीं करता। स्कैटर्ड लिटरेचर, यह लिटरेचर डील करता है गॉड और रिलीजन के बारे में, यह हमें गॉड और रिलीजन के बारे में बताएगा। स्क्रिप्ट्स, यह एक लेटर और साइन है। तो ये तो खत्म हो गया न्यू वर्ड्स टू रिमेंबर। अब व्हाट इज हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास के बारे में, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। इतिहास है द स्टोरी ऑफ मैन, यह एक आदमी का कहानी है। क्या लाइन है। इट डील्स विथ इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, यह उन घटनाओं पे चर्चा करता है जो कि पास्ट में बीते हैं, जो कि भूतकाल में बीता हुआ घटनाओं पे यह चर्चा करता है। इट टेल्स अस हाउ मैन, यह हमें बताता है कि आदमी पुराने समय में कैसे रहते थे और वह क्या क्या समस्याएं फेस करते थे, क्या क्या समस्याएं उन्हें आती थी और वह उसे कैसे सॉल्व करते थे। हिस्ट्री टेल्स अस हाउ मैन लिव्ड इन पास्ट, हिस्ट्री हमें बताता है कि लोग पास्ट में रहते कैसे थे। हाउ दे ग्रू द प्लांट्स विच हैव देम फूड, वह पेड़ पौधे कैसे उगाते थे जो उन्हें खाना देते थे। व्हाट काइंड्स ऑफ पोट्स दे यूज्ड फॉर कुकिंग, वह किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे खाना बनाने के लिए। व्हाट टूल्स एंड वेपन्स दे यूज्ड, वह किस प्रकार के औजार और हथियार यूज करते थे। इन शॉर्ट इट इज अ स्टडी ऑफ पास्ट, अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसका अर्थ है इट इज द स्टडी ऑफ पास्ट, इतिहास के बारे में पढ़ना। द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियंस, ऐसे स्टूडेंट जो कि इतिहास के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम हिस्टोरियंस कहते हैं। दे टेक द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्सेस, वह बहुत सारे सोर्सेस का मदद लेते हैं। जैसे वह मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग को पढ़ते हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ द पास्ट से।
वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। अब हम दूसरा देखते हैं, वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं आखिर? वी शुड स्टडी हिस्ट्री बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। यहाँ कुछ रीजन दिए गए हैं जिसके कारण हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द लाइफ एंड डेट्स ऑफ ग्रेट मैन। हिस्ट्री हमें जिंदगी के बारे में बताता है और जितने भी ग्रेट मैन थे उन सभी के बारे में बताता है। जैसे हमारा जब देश गुलाम था तो उस समय जितने भी वीर क्रांतिकारी थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बारे में हमें बताता है। जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उन सभी के बारे में हमें कैसे पता चलता है? हिस्ट्री से पता चलता है। इसीलिए हिस्ट्री बहुत जरूरी है। सम ऑफ देम वेयर ग्रेट टीचर्स। कुछ बहुत बड़े गुरु भी हैं, जैसे संत लाइक गौतम बुद्धा, महावीर, गुरु नानक एंड कबीर। अदर्स वेयर ग्रेट एम्परर्स लाइक अशोका एंड अकबर। बहुत बड़े राजा के बारे में भी हमें बताता है, जैसे अशोका और अकबर के बारे में। स्टिल अदर्स वेयर ग्रेट पोएट्स और आर्टिस्ट और थोस हु मेड साइंटिफिक डिस्कवरीज। वहाँ में बहुत बड़े बड़े पोएट्स, आर्टिस्ट जो गाना गाते थे, जो कवि, जो कहानियाँ लिखते थे या फिर जो कविता लिखते थे, और साइंटिफिक डिस्कवरीज जो साइंस के बारे में खोज किए, जैसे न्यूटन। उन सभी के बारे में हमें कैसे पता चलता है? हिस्ट्री को पढ़ के पता चलता है। हिस्ट्री टेल्स अस हाउ लैंग्वेज हैव डेवलप्ड। हिस्ट्री हमें बताती है कि भाषा का आविष्कार कैसे हुआ, भाषा कैसे डेवलप की। इट्स प्रोवाइड्स अ क्लू टू द फूड। यह हमें एक क्लू देती है फूड्स के बारे में, ड्रेस के बारे में, ऑर्नामेंट्स के बारे में, पीपल के इन द पास्ट, कि पहले लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या आभूषण वह पहनते थे, लोग पास्ट में, बीता हुआ काल में। वी कैनॉट अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट लाइफ विदाउट द नॉलेज ऑफ पास्ट। हम अपना प्रेजेंट लाइफ नहीं समझ पाएंगे अगर हमें पास्ट का ज्ञान नहीं रहेगा। ऑल द ग्रेट आइडियाज, इन्वेंशंस एंड द वंडरफुल थिंग्स दैट वी सी अराउंड हैड अ बिगनिंग इन द पास्ट। जितने भी हम बड़े बड़े आइडिया या फिर जितने भी हम सुंदर सुंदर थिंग्स और जितने भी हम इन्वेंशन देख रहे हैं हमारे आसपास, वह सब बीते हुए कल में ही शुरुआत उनकी हुआ था। बीते हुए कल में ही वह बनना चालू हुआ था, पास्ट में ही वह बनना चालू हुआ था। साइंटिफिक डिस्कवरीज गोज ऑन ऑल द टाइम। साइंटिफिक डिस्कवरीज हमेशा होता है, प्रेजेंट में भी होता है, अभी भी हो रहा है, फ्यूचर में भी होगा, भविष्य में भी होगा और भूतकाल में भी होगा, बीता हुआ कल में भी होगा, बीता हुआ कल में भी हुआ होगा। हिस्ट्री कनेक्ट्स द पास्ट। इतिहास पास्ट को कनेक्ट करता है प्रेजेंट से एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट इन अ बेटर वे। और हमें मदद करता है प्रेजेंट को समझने में, मतलब कि आज के समय को समझने में अच्छे तरीका से। आज के समय में हमें अच्छे तरीका से समझने में कौन मदद करता है? पास्ट मदद करता है। इतिहास में मदद करता है आज के समय को अच्छे से समझने में। हिस्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ ऑल दैट हैपेंड इन द वर्ल्ड इन द पास्ट। हिस्ट्री के पास सब कुछ लिखा है जो घटनाएं घटित हुआ है दुनिया में पास्ट में। वी लर्न अबाउट द कस्टम, ट्रेडिशन एंड बिलीव्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हम उनके कल्चर के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में, या वो क्या पहनते हैं, उनका कल्चर क्या है, वह कैसे रहते हैं, उन सब, और भिन्न भिन्न मतलब कि बाकी सारे कंट्री वाले वर्ल्ड में, उन सभी का हमें ब्रोडन्स और आउटलुक पता चलता है। हिस्ट्री इज अ ग्रेट टीचर। हिस्ट्री एक बहुत ही ग्रेट टीचर है। देयर आर मेनी लेसन्स टू बी लर्न बाई अस फ्रॉम द पास्ट। यहाँ बहुत सारे ऐसे लेसन हैं जो हमें पास्ट से सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गेट किल्ड इन वार। बहुत सारे, हजारों में लोग मारे गए थे वार में। देयरफॉर वार मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कोस्ट। इसीलिए हमें जंग हमेशा अवॉइड करना चाहिए। कोई भी हालत में जंग होना ही नहीं चाहिए, जंग को हमेशा अवॉइड करना चाहिए।
अब हम चलते हैं आगे, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब हम जानते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में। आवर पास्ट गोज बैक टू थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हमारा जो इतिहास है वह हजारों साल पीछे जा रहा है। द होल ऑफ द पास्ट में बी पुट अंडर टू हेडिंग। जो इतिहास है वह बहुत ही पीछे जा रहा है, उसका दो हेडिंग है, इतिहास का दो हेडिंग है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। सबसे पहले हम प्री हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। प्री हिस्ट्री इज अ दैट पीरियड अबाउट विच वी डू नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन इन राइटिंग। प्री हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड है, प्री हिस्ट्री एक ऐसा समय है जिस समय के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, क्योंकि वह उसके बारे में कहीं लिखा ही नहीं गया है। क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीपल, मतलब प्री हिस्ट्री के समय के जो लोग थे उन्हें लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। दे कुड नॉट रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन। वह अपना ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड नहीं कर पाए और ना ही उसे लिख पाए। आवर नॉलेज अबाउट देम इज बेस्ड ऑन अनरिटन सोर्सेस। हमारा जो ज्ञान है उनके बारे में वह बस एक अनरिटन, बिना एक कोई लिखा हुआ कोई सोर्स पर डिपेंड है। द प्री हिस्टोरिक पीपल लिव मेनली इन केव्स। जो प्री हिस्टोरिक पीपल्स है, जो प्री हिस्टोरिक समय के जो लोग थे वह केव्स में रहा करते थे। केव्स मतलब गुफा में रहा करते थे। देयर बोन्स, टूल्स एंड पोट्री हैव बीन फाउंड ब्यूरिड अंडर द ग्राउंड। उनके बोन्स, उनके मतलब कि हड्डी और उनके जो भी औजार थे और उनके जो भी पोट्री, जो भी उन्होंने काम किया, जो भी उन्होंने डिजाइन बनाया, वो हमें जमीन के अंदर दफन हुए में मिले। जैसे ये आप देख सकते हैं केव्स के अंदर जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, इस जमीन के अंदर ये हड्डी जो उनका था सब जमीन के अंदर मिला। अब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड अबाउट विच रिटन डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल। हिस्ट्री उस समय को रेफर करता है जिसका रिटन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो लिखा हुआ है जिसके बारे में कि हाँ ऐसा हुआ था। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स देयर वॉज नो पेपर। 100 साल से पहले उस समय कोई भी कागज नहीं हुआ करता था लिखने के लिए। बट इवन इन थोस एंशिएंट टाइम्स पीपल नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। बट फिर भी पुराने समय में पीपल जानते थे लिखने का कला को। दे रोट ऑन प्लाम ट्री, प्लाम लीव्स, थोड़ी मिस्टेक हो गया, लीव्स, पाम लीव्स, प्लाम लीव्स। दे रोट ऑन प्लाम लीव्स, प्लाम्स लीव्स पे वह लिखते थे या फिर बार्क ऑफ ट्रीज पे लिखते थे। दे ऑल्सो रोट ऑन स्टोन, वह पत्थर पर भी लिखा करते थे। स्किन्स ऑफ शिप्स, जो शिप है उसके चमड़ी, उसके स्किन पर लिखा करते थे। और गोट्स के भी स्किन पे लिखा करते थे। लेटर दे यूज्ड पेपर टू राइट ऑन, फिर बाद में वह कागज का प्रयोग करने लगे लिखने के लिए। दिस रिटन रिकॉर्ड्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स हेल्प अस टू नो अबाउट द पास्ट। या जो रिटन रिकॉर्ड्स है और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वह पुराने समय में लिखा गया है, इसीलिए हम इसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते थे। और यह हाथों के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए हम इसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। इनफैक्ट द लैटिन वर्ड मनु मीन्स बाई हैंड। इसका अर्थ, इसका मतलब फैक्ट यह है कि जो लैटिन वर्ड मनु है उसका मतलब होता है बाई हैंड, कोई काम हाथों के द्वारा किया गया है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर फाउंड इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। ये देखो मैन्यूस्क्रिप्ट का यह इमेज है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता है और भिन्न भिन्न प्रकारों के भाषाओं में लिखा गया है। अब टाइमलाइन के बारे में पढ़ते हैं। टाइमलाइन, हिस्टोरियंस एक्सप्रेस टाइम इन हिस्ट्री बाय टू टर्म्स बीसी एंड एडी। हिस्टोरियंस जो है वो हिस्ट्री का टाइम को टू टर्म्स में एक्सप्लेन किए हैं, बीसी और एडी में। द लेटर बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट। जो लेटर बीसी है वो क्रिस्ट से पहले आया है, और जो एडी है वो अनु डोमिनी, वो अनु डूमिनी पे स्टैंड करता है, विच मीन्स द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। हमारे भगवान का दिन। द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट इज टेकन एज डिवाइडिंग पॉइंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जब जेसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था तो वह हिस्ट्री को 2 पॉइंट पे डिवाइड कर दिया।
The term BC is used when we refer to year before the year in which Jesus Christ was born. BC को हम यूज करते हैं रेफर करने के लिए जो साल जेसस क्राइस्ट के जेसस क्राइस्ट के जन्म होने से पहले बीता था, हम उसे BC से रिप्रेजेंट करते हैं. द टर्म AD रेफर्स टू नंबर ऑफ years which have passed since the time of when Jesus Christ was born. जो भी समय जेसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद बीता है उसे हम AD में लिखते हैं. मैं आपको समझा देता हूं. इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, बस यही याद करना है कि जो समय जेसस क्राइस्ट के जन्म लेने के बाद बीता उसे हम AD से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो समय जेसस क्राइस्ट के जन्म लेने से पहले बीता हम उसे BC पे रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे यहाँ आप दिखा रहे हैं, यहाँ से बुक में भी दिखाया गया है. यहाँ 4000 BC है, 3000 BC, 2000 BC, 1000 BC. फिर टाइमलाइन मतलब जेसस क्राइस्ट का यहाँ जन्म हुआ, भगवान का यहाँ जन्म हुआ, तो उसके बाद जो समय चला वो हुआ उसे हम AD से रिप्रेजेंट करेंगे. 1000 AD, 2000 AD, 3000 AD, 4000 AD. आप समझ गए होंगे. अब द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क. अब हम जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ते हैं. मतलब कि वातावरण का स्ट्रक्चर आप पढ़ने से आपको समझ में आएगा. जियोग्राफिकल फीचर्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री. जियोग्राफिकल फीचर्स इन्फ्लुएंस करता है कंट्री के, देश के इतिहास के बारे में. हिमालयन माउंटेन्स इन नॉर्थ हैव प्रोटेक्टेड इंडिया अगेंस्ट सेंट्रल एशियन इन्वेंशंस एंड हार्श वेदर. जो हिमालयन माउंटेन है जो इंडिया के नॉर्थन साइड में, वो हमें सेंट्रल एशियन इन्वेंशन मतलब जो दूसरे देश से जो अटैक्स वगैरह होता है उसे हमें बचाता है. और हार्श वेदर, बहुत ही खराब जब वेदर हो जाता है तो हमें उससे भी बचाता है हिमालयन माउंटेन. इसी को जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क कहते हैं. हाउएवर इट वाज थ्रू द पासेज इन द नॉर्थ वेस्ट दैट द इन्वेडर्स एंटर्ड इंडिया. या इन्वेडर्स को मतलब यह जो लोग हैं जो कि जैसे आतंकवादी वगैरह उसको रोकता है, इन्वेडर्स को, जो लोग को एंटर करने से रोकता है. पुराने समय पे ज्योग्राफी प्रोवाइड अ सेटिंग वेयर द ड्रामा ऑफ हिस्ट्री वाज इंटरक्ट. ये लाइन का कोई काम नहीं है, इसको आप लोग रिफ्यूज कर सकते हैं. द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड इंडस बिकम द क्रेडल ऑफ सर्वल किंगडम्स. जो प्लेन्स ऑफ गंगा मतलब हो गया जो गंगा के पास जो भी ग्राउंड है, जो भी जमीन है ना, और गंगा इंडस के पास में वो जितने भी वहाँ किंगडम्स है उसे बसाया है. गंगा प्लेन्स और इंडस प्लेन्स ने ही बसाया है जितने भी वहाँ किंगडम बसे थे पास्ट में. किस वह गंगा और इंडस कैसे किंगडम्स को वहाँ बसने में मदद की, वहाँ कैसे सिविलाइजेशन मतलब वहाँ कैसे लोग बसे. गंगा और इंडस के पास लोग क्यों बसे, ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आ सकता है 5 नंबर का. तो इसका यहाँ 3 पॉइंट दिया हुआ है. एबंडेंस ऑफ वाटर टू सपोर्ट लाइफ. वहाँ पर प्रचुर मात्रा में वहाँ पर पानी था जो कि जिंदगी को बढ़ावा देता था. जो वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी था जो कि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ का मिट्टी फर्टाइल था जिसके कारण वहाँ पर अच्छा फसल उग सकता था, खाना उगा सकते थे लोग. और रिवर ऑल्सो फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स. और जो वहाँ पर बगल में ही नदी था जिसके कारण जो भी सामान था वो एक जगह से दूसरे जगह आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था. इसके कारण ट्रेड का भी एक्सपेंशन हुआ. द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हेल्प द किंगडम. वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मतलब जो वेस्ट के साइड और जो ईस्ट के साइड भी जो कोस्टल मतलब जो समुद्री जमीन मतलब कि समुद्र के पास जो जमीन था वो किंगडम्स को मदद किया. किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया, जो भी राज्य थे साउथ इंडिया के, लाइक चोलास एंड पलावास टू स्टैब्लिश कॉमर्शियल. जो भी राज थे साउथ इंडिया के जो भी राज्य थे उन्हें बसने में मदद किया. वहां से कॉमर्शियल ट्रेड, कल्चर लिंक्स विद द कंट्रीज यूरोप मतलब वहां से ट्रेड करने में मदद करता था. ऐसे
समुद्र के माध्यम से पहले ट्रेड होता था। सोना एक जगह से दूसरा जगह जाता था, यूरोप जाता था, अफ्रीका जाता था, साउथ एशिया जाता था, तो सब समुद्र के माध्यम से होता था। इसीलिए कहा गया कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ने मदद किया किंगडम्स को। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं। हाउ डिड इंडिया गेट्स इट नेम्स? इंडिया को उसका नाम कैसे मिला? आवर कंट्री इज ऑफ्टन रेफर टू एज आइदर इंडिया और भारत। हमारे देश को इंडिया और भारत कहकर बुलाया जाता है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम रिवर इंडस। जो यह भारत शब्द है वह रिवर इंडस से आया है। विच कॉल सिंधु, जिसे हम सिंधु भी कहते हैं संस्कृत में। बट इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु एंटर्ड आवर कंट्री थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पासेस कॉल इट हिंदोस। जो इरानियंस और जो ग्रीक एंटर किए हमारे देश में नॉर्थ और वेस्टर्न पासेस से, नॉर्थ और वेस्टर्न साइड की तरफ से, वो इसे हिंदोस कहते हैं और इंदोस कहते हैं, हिंदोस या इंदोस कहते हैं। सीन्स द लैंड ईस्ट ऑफ द रिवर इंडस वाज कॉल्ड इंडिया। इसीलिए जो ईस्ट में जो लैंड का जो रिवर इंडस है हम उसे इंडिया कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द विष्णु पुराण, अगर हम विष्णु पुराण के हिसाब से देखें तो कंट्री लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड द साउथ ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड भारत वर्षा। विष्णु पुराण हमें बताता है कि जो भी कंट्री मीन्स जो भी देश नॉर्थ ओशियन और साउथ हिमालय के पास लाई करता है उसे भारत वर्षा कहा जाता है। सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का क्या सोर्स है? सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स मीन्स द प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट विच प्रोवाइड, ऐसे जगह और ऐसे वस्तु जो हमें घटनाओं के बारे में बताता है। जो भी जो भी घटना पास्ट में बीता है, मतलब कि भूतकाल में बीता है, उसके बारे में हमें बताता है, उसी को हम सोर्सेस कहते हैं। सोर्सेस दो प्रकार का होता है, लिटरेचर, आर्कियोलॉजिकल। सबसे पहले हम लिटरेचर सोर्स देखते हैं। ऑल रिटेन वर्क्स आर नोन एज, जो भी वर्क लिखा गया है उसे हम लिटरेचर कहते हैं, लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। लिटरेरी सोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड। लिटरेरी सोर्सेस को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, रिलीजियस एंड सेकुलर। अब हम सबसे पहले रिलीजियस लिटरेचर देखते हैं। रिलीजियस लिटरेचर डीलिंग विद रिलीजन इज बिलीव टू बी होली और रिलीजियस। लिटरेचर, जो भी रिलीजियस लिटरेचर है वह डील करता है रिलीजन, होली और रिलीजियस के बारे में। द फोर वेदास, मतलब कि रिलीजन के बारे में डील करेगा, धर्म के बारे में। जैसे फोर वेदास है, रवि वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद आर स्कैटर्ड लिटरेचर ऑफ हिंदू आर्यंस। वह धर्म के बारे में बताएगा, जैसे वह रवि वेद, साम वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद के बारे में हमें बताता है। आर द स्कैटर्ड लिटरेचर, जो जो अंडरलाइन है आप उसको एक पॉइंट बाई पॉइंट लिख लीजिएगा सेपरेट बना के, और उसी को बस याद कर लीजिएगा। एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। द फेमस वर्क्स ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड आर टू इपिक्स, द रामायणा एंड द महाभारत। द रामायणा इज बिलीव टू बी द वर्क ऑफ ऋषि वाल्मीकि। जो रामायणा और रामायण लिखा गया है ऋषि वाल्मीकि के द्वारा, या ऋषि वाल्मीकि का वर्क है। द महाभारत वाज रिटन बाय ऋषि वेदव्यास। जो महाभारत है वह ऋषि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल कंडीशन ऑफ इपिक एज। वह हमें इंफॉर्मेशन देता है पुराने जमाने के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वहाँ पुराने जमाने के वहाँ कैसे राजा रहते थे, क्या इंस्टीट्यूशन था, जैसे वहाँ कैसे कैसा पुराने ज़माने में कैसे स्कूल होता था, कैसा सोशल कंडीशन था, उसके बारे में हमें बताता है महाभारत, जो कि लिखा गया है ऋषि वेदव्यास। द बुद्धिस्ट स्कैटर्ड लिटरेचर वाज रिटन इन पल्ली। बुद्धिस्ट का जो स्कैटर्ड लिटरेचर है वो पल्ली में लिखा गया है और संस्कृत में लिखा गया है। ये जो लाइन है ये आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब पूछ सकता है। तो आप लोगों से पूछ देगा एग्जाम में कि बुद्धि
स्कैटर्ड लिटरेचर किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि पाली में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। फिर जटाका टेल्स वेयर रिटन इन पाली, फिर बोल देगा जटाका टेल्स किस में लिखा गया है, किस लैंग्वेज में, तो केवल पाली में लिखा गया है। दे डील विद द प्रीवियस वर्ड्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, और ये लाइन कुछ काम का नहीं है। दे डील, वह क्या करता था, वो लॉर्ड बुद्धा के जो भी बर्थ के पहले जो भी काम हुआ था उसके बारे में मदद करता था। द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द जैन्स वॉज रिटन इन आर्धा मगधी, जो रिलीजियस लिटरेचर है जैन का वो आर्धा मगधी में लिखा गया। अ फॉर्म ऑफ प्राकृत के लिखा गया। द 12 अंगाज कंटेन द रूल्स कंडक्ट फॉर द जैन मॉन्क्स एंड टीचिंग ऑफ तीर्थंकर्स स्पिरिचुअल गुरुज। ये लाइन कुछ काम का नहीं है, बस जो ऊपर में दो लाइन है ना आप कि बुद्धिस्ट स्कैटर लिटरेचर किस में लिखा गया, यही सब बस काम का है। द बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट थ्रू लाइट ऑन सोशल, ये भी कुछ काम का नहीं है, इसको भी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ से दो ही क्वेश्चन बनेगा। सेक्युलर लिटरेचर, द सेक्युलर लिटरेचर इंक्लूड्स बायोग्राफीज, ड्रामाज, हिस्टोरिकल वर्क्स एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। सेकुलर लिटरेचर इंक्लूड करता है बायोग्राफीज के बारे में बताएगा, जो भी ड्रामा हुआ है हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल वर्क्स जो भी था उनके बारे में बताएगा, फॉरेन ट्रैवल्स जो भी इंडिया है उनके बारे में बताएगा। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ मौर्यन एज, इंफॉर्मेशन देगा, जानकारी देगा सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था मौर्यन एज का, ये भी यहाँ काम का मौर्यन एज, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। जो भी अंडरलाइन किया हुआ सब इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट्स है। बाना भट्टा रॉट हर्ष चरित्रा, इट डील्स विद द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ किंग हर्षवर्धना, या डील करता है लाइफ और टाइम्स ऑफ हर्ष, जो राजा हर्षवर्धना थे उनके लाइफ क्या रहे बताएगा, उनका ज़िंदगी कैसे बीता, वह उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या किया, क्या क्या काम किया, क्या क्या इन्वेंशन किया, उन सभी के बारे में बताएगा। द संगम टेक्स्ट इन तमिल आर वैल्यूबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द तमिल पीपल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पांड्या एंड चोला किंग्स। संगम टेक्स्ट जो भी तमिल और वैल्यूबल सोर्सेज इंफॉर्मेशन थे लाइफ और कल्चर के बारे में, पीपल के, उनके बारे में बताएगा। ये लाइन भी कुछ काम का नहीं। संगम, ये आपसे पूछेगा कि संगम टेक्स्ट किस में लिखा गया है, तो तमिल में लिखा गया है, ये क्वेश्चन बन जाएगा इससे। और इससे ही क्वेश्चन बनेगा तमिल पीपल ड्यूरिंग द रीजन एज ऑफ पंड्या एंड चोला किंग्स, ये लाइन भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये भी बहुत काम का लाइन है। तमिल पीपल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पांड्या एंड चोला किंग। संगम टेक्स्ट क्या बताता है ये पूछ सकता है, तो वह इंफॉर्मेशन देता है लाइफ एंड कल्चर ऑफ तमिल पीपल, कि तमिल लोगों का जिंदगी कैसा बीता, वह संगम टेक्स्ट में लिखा गया है, ये क्वेश्चन एक बन सकता है। मेनी पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री, बहुत सारे तीर्थयात्री इंडिया आते हैं विजिट करने के लिए स्कैटर्ड बुद्धिस्ट प्लेसेस, जितने भी मतलब कि जो भगवान बुद्धा है उनके जितने भी पुराने पौराणिक स्ट्रक्चर है इंडिया में, उन्हें बहुत सारे तीर्थयात्री देखने आते हैं अलग अलग कंट्री से। जैसे यहाँ एक नाम लिखा है फाहिन एक कोई तीर्थयात्री है कोई दूसरा देश का, जो इंडिया विजिट किया 15 सेंचुरी में। ये पूछ सकता है कि फाहिन इंडिया कब विजिट किया, तो 15 सेंचुरी में किया। ह्यूइंग तेसांग फेमस चाइनीज पिलग्रिम है, ये ह्यूइंग तेसांग जो है ये चाइनीज तीर्थयात्री हैं जो कि इंडिया आते हैं 7th सेंचुरी एडी में आते हैं, 7th सेंचुरी एडी में आते हैं। और दे थ्रो लाइट पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ये लाइन कुछ काम करनी है, ये आप छोड़ दीजिए। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, अब हम आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जानते हैं। वी कैन नो द हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट पीपल बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ देयर बिल्डिंग एंड देयर टूल्स एंड सम अदर ऑब्जेक्ट्स। द स्टडी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। जितने भी सिविलाइजेशन हुए हैं एंशियंट पीपल एग्जामिन रिमेन्स द बिल्डिंग, और जितने भी टूल्स ऑब्जेक्ट, ये भी आप छोड़ सकते हैं, ये कुछ काम का नहीं है इतना, आपका हटाइए सब। मोनूमेंट्स आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज में सबसे पहले मोन्यूमेंट्स का डिस्कवर हुआ। मोन्यूमेंट्स क्या होता है? मोन्यूमेंट्स ये तो बता चुका हूँ मैं आपको कि जो भी बहुत पहले जो बिल्डिंग या फिर कोई स्ट्रक्चर
बनाया गया है जहाँ पर भगवान की पूजा हो रही है या फिर उसे कोई धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जा रहा है तो उसी को मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ stupas at Burut and Sanchi and caves at Illura and Ajanta tales about the religion art of ancient country। यहाँ देखिए कुछ कुछ अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, इस सबको याद कर लीजिएगा अगर मॉन्यूमेंट्स एग्जाम में आए। व्हाट इज मॉन्यूमेंट्स, तो जो वर्ड्स टू बी रिमेंबर में जो लाइन था वो लाइन लिख के एग्जाम्पल में अजंता टेल्स अ लॉट अबाउट द रीजन एंड आर्ट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, ये पॉइंट डाल दीजिएगा। द टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम एंड थांजावुर वेयर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये लाइन याद रखना है, ध्यान में ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। दे वेयर ऑल्सो सेंटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चर लाइफ, जो महाबलीपुरम है वह सोशल और कल्चरल लाइफ का भी एक सेंटर है। एक्सकेवेशन ऑफ, ये लाइन स्किप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कुछ काम का नहीं है। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन आर द वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन मेटल एक्सेट्रा। इंस्क्रिप्शन वो शब्द हैं जो कि किसी पत्थर पे लिखा जाता है फिर किसी धातु पे लिखा जाता है। वर्ड टू रिमेंबर में हम ये भी पढ़ चुके हैं। थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन रॉक्स मतलब पत्थर पे, पिलर पे और मेटल प्लेट्स पे लिखा गया हुआ पाया गया है इंडिया में। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन सील्स ऑफ हड़प्पा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 1 नंबर का सवाल श्योर आएगा आपका, आप लोगों का फाइनल एग्जाम में। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो फाउंड मिला है इंडिया में वह हड़प्पा, वो हड़प्पा पे मिला है। अशोका रॉक्स इंस्क्रिप्शन थ्रू द लाइट ऑन रिलीजियस, कुछ काम का नहीं है, इसको स्किप मारना है। फिर द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर्स एंड कंस्क्रिप्ट्स ऑफ समुद्रगुप्ता, ये लाइन, ये हाँ ये पूछ सकता है कि जो इलाहाबाद का जो पिलर डिस्क्रिप्शन है वह प्रेजेंट करता है डिस्क्रिप्शन कैरेक्टर समुद्रगुप्ता के बारे में। द इंस्क्रिप्शन एट उदयगिरी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, पूछ देगा कि जो इंस्क्रिप्शन उदयगिरी इंस्क्रिप्शन हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो हमें किंग करवेला ऑफ कलिनगा के बारे में, जो उड़ीसा के जो किंग थे ये, उनके बारे में हमें बताता है, ये पूछ सकता है। तो आप लोगों को बस ये दोनों के बारे में ऐसे याद करना है। द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और उदयगिरी इंस्क्रिप्शन दोनों हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, ऐसे करके याद कर लेना है, ठीक है। ये से करके पूछेगा। कॉइन्स के बारे में चलते हैं। भारत में हजारों कॉइन्स मिले हैं जो कि गोल्ड, सिल्वर या कॉपर और निकल से बनाए गए हैं। ऐसे कॉइन्स बेयर मिनी फिगर्स, कॉइन्स के ऊपर, हर सिक्का के ऊपर तरह तरह का फिगर बनाया गया है। जैसे कुछ फिगर हमें बताता है रूलर्स, जो कि कुछ कुछ फिगर पे रूलर्स के पिक्चर बनाए हुए हैं। जैसे समुद्र गुप्ता कॉइन शो द एम्परर, जो समुद्र गुप्ता कॉइन है वो हमें दिखाता है कि उसमें जो एम्परर, जो राजा है वहाँ का, वह वीणा बजा रहा है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप समझते ही होंगे। हिज वॉरियर कैरेक्टर्स इज ऑल्सो सोन बाई क्वाइंस, उनके वॉरियर मतलब वह कैसे जंग लड़ा करते थे वह भी क्वाइंस के ऊपर दर्शाया गया है। विच पिक्चर द बैटल एक्स एंड द टाइगर, यहाँ फिगर बना हुआ होगा, आप लोग बुक में भी देखिएगा। The coins have become the most important sources of the history of ancient history, जो पॉइंट एक बहुत ही पुराना सोर्स है और इम्पोर्टेंट सोर्स है एंशियंट हिस्ट्री, मतलब बीता हुआ हिस्ट्री, एंशियंट मतलब कि भारत के इतिहास का हिस्ट्री, भारत का इतिहास। अब हम अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे केव, पेंटिंग, बोन्स ऑफ पर्सन एंड एनिमल्स, स्टोन्स एंड मेटल टूल्स। जो केव, जो कुछ भी केव में पाया जाता है, पेंटिंग या बोन्स, ये सब अदर आर्कोलॉजिकल टूल्स है। पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑन द केव्स टेल्स अस अबाउट आर्टिस्ट स्किल्स ऑफ एलिमेंट, जो भी पेंटिंग है ये पूछ सकता है कि जो पेंटिंग बना हुआ रहता है केव्स में हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो वह हमें यह बताता है कि जो पुराने समय में भी जो आर्टिस्ट है उनके पास जो पुराने समय में जो लोग थे उनके पास भी स्किल्स है
आर्ट बनाने का, उनके पास भी स्किल था आर्ट बनाने का। तो यह चैप्टर अब यहाँ समाप्त होता है। समरी ऑफ द लेसन्स आप पढ़ लीजिएगा और हम एक्सरसाइज क्वेश्चन में चलते हैं। अब आप देखिएगा आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ह्यून तसांग द चाइनीज पिलग्रिम्स अराइव्ड इन इंडिया इन द, देखिए हम पढ़े थे ना चाइनीज पिलग्री, जो चाइनीज तीर्थ यात्री था वो इंडिया कब आया था, 17th सेंचुरी में आया था। सब बन गया, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ जितना 20 क्वेश्चन है, या 20 का 20 क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपने यह वीडियो पूरा ध्यान से सुना होगा। और मैं आप लोगों को इसका नोट्स भी बना के डाल दूंगा, और ऐसे मैंने अंडरलाइन कर दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, आप बस इसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा पॉइंट बाय पॉइंट बना के। तो चलिए अब यह चैप्टर तो समाप्त हो गया। अब हम अगले क्लास में अगले चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस नोट्स को मैं बना के डाल दूंगा, उस नोट्स को याद कर लीजिएगा और इस चैप्टर को याद कर लीजिएगा और क्वेश्चंस को बना लीजिएगा और अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग।